हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आपको बहुत दिनों बाद अपना किचन गार्डन जो है वो दिखा रही हूँ। आपको काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने कहा चलो आज बहुत दिन हो गए आपको दिखाई नहीं, तो आज दिखा देती हूँ क्या क्या बोया है मम्मी ने यहाँ पर। तो मम्मी ने मिर्ची की पौध जो है वो बोई थी और काफ़ी बड़ी हो गई है। और भिंडी देखो कितनी बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं ना भिंडी के, और डेली मतलब इसमें 4-4 भिंडियाँ लगी रही है। एक साथ इतनी सारी तो नहीं लगती, लेकिन एक ही 4 पेड़ है तो 4 में दो भिंडी लगती, तो नाश्ते की सब्ज़ी जो है निकल जाती है। और ये है आप बताना, जखिया का पेड़ है ये। अगर आपको किसी ने नहीं देखा है तो बता दूँ, जखिया का पेड़ है। और मम्मी ने यहाँ पे हल्दी बो रखी थी, वो भी आ गई है। और ये है करेले की बेल। तो यहाँ पे ना 3-4 बेलें बो रखी हैं कद्दू की, जैसे कि आप कद्दू का फूल भी देख रहे हो। पुदीना है, कंडेली है, लौकी है, तोरी है, 3-4 मतलब हमने सब्जियां बो रखी हैं यहाँ पे। और एक झाला जो है वो बना रखा है। और देखो करेले इसमें लगे हुए हैं, तो इस बार थोड़ा सब्जी जो है दिख रही है लगी हुई। तो करेले भी 2-4 डेली मिल जाते हैं। तो वही ये मैंने आपको जैसे बोला है कि ब्रेकफास्ट की सब्ज़ी जो है निकल जाती है बस अपने अपने खाने के लिए। तो काफ़ी होता है यार, अपने गार्डन की सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है, और कुछ भी उसमें केमिकल नहीं है, तो वो तो अमृत से कम नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, 8 बज रहे हैं। आज है संडे, और संडे में बन रहे हैं यहाँ करेले की सब्ज़ी, आलू के पराठे। तो दो चीज़ बन रही है, क्योंकि मम्मी आलू नहीं खाती ना, तो मम्मी के लिए बन रहे हैं करेले, जो कि हमारे पेड़ के हैं, खुद के पेड़ के हैं। तो आजकल करेले की सब्ज़ी जो है हम अपने ही पेड़ के जो करेले लगे हुए उन्हीं से बना रहे हैं। और आरब को खाने थे आलू के पराठे, तो फिर मैंने आलू बॉईल कर रखे थे, तो उसके लिए बना रहे पराठे। तो आरब में वो खा लेंगे। और मेरे हस्बैंड गए ड्यूटी, आज संडे उनका ऑफ नहीं था। और आटा गूंदने रखा है मैंने। तो मौसम जो है ना अच्छा हो रखा है, मतलब जब से बारिश हुई तब से 2 दिन से मौसम जो है एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास हो रखा है। मम्मी और हर्षिता बाहर खेल रहे हैं, मतलब मौसम अच्छा है तो बाहर ही बैठे हैं। और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो आज आरब की क्लास है एबेकस, तो भी जाऊँगी उसको लेकर मैं 9 बजे। टाइम और 8 बजे, तो फटाफट से पहले नाश्ता बनाती हूँ, फिर उसको छोड़ने भी जाना है। और नहाना था मैंने, लेकिन फिर सोच रही हूँ आके नहाऊँगी, क्योंकि उसकी 2-2.5 घंटे क्लास रहती, तो तब लेने जाऊँगी उसको। तो फटाफट से बनाते हैं नाश्ता। तो मैं यहाँ से तोड़ के लाई थी कुछ करेले, वो मैंने यहाँ पे कट कर दिए हैं मम्मी के लिए और मेरे लिए। मतलब मेरे लिए क्या, मम्मी के लिए बनाए, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं आलू के पराठे, क्योंकि आरब ने ज़िद करी है कि वो कुछ सब्ज़ी नहीं खाएगा, उसके लिए आलू के पराठे बनाने। तो फिर मैंने फटाफट से आलू को बॉईल करने रखा था। और यहाँ पे फिर मैं बाहर गई, थोड़े से मम्मी के लिए करेले लेके आई, 2-4 करेले तोड़ के। तो बहुत अच्छा लगता है ना कि फटाफट से खेत में जाओ, सब्ज़ी तोड़ के ले आओ, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मम्मी पड़ोस में, मतलब आंटी जी हैं, उन्होंने दिए थे हमें यहाँ पे चौलाई के पत्ते। तो मम्मी ने अच्छे से उसे बॉईल करा, तो हमने सोचा था कि हम ये सब्ज़ी बनाएंगे, लेकिन फिर आरव ने कहा मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा आलू के पराठे। तो फिर मम्मी ने इसको उबाल के साइड रख दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और वैसे ही गर्मियों का मौसम है तो तबीयत ख़राब होने का चांस रहते हैं। तो मम्मी ने इसको अच्छे से बॉईल करके इसका पानी जो है नितार दिया था, और इसको फिर प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये है आज की भिंडी का कलेक्शन। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी तोड़ के मम्मी ने दी है मुझे भिंडी। तो ये थोड़ी 1-2 शायद से पक्की भी हो गई है। तो आज तोड़ो कल फिर भिंडी हो जा रही है, तो ना कुछ कुछ पक्की भी हो जा रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा पेड़ में। और यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से मैश कर दिया था, और उसमें प्याज कट करके डाल देते हैं। तो मेरे बेटे को प्याज वाले ये जो आलू का मैश होता है ये पसंद है, तो फिर इसी का पराठे बनाते हैं। और यहाँ पे देखो कुरकुरे जो करेले थे वो भी भुन चुके हैं एकदम बढ़िया से, देखो कितने फर्स्ट क्लास हो रहे हैं ना। तो सुबह सुबह नाश्ते में भी ना इतने ज़्यादा ड्रामे होते हैं ना, सच बताऊँ मैं। मतलब हम लोग 4 लोग हैं घर में, हाँ 5 लोग हैं वैसे तो, लेकिन हर्षिता छोटी है। लेकिन यहाँ पे ना 3-3 4-4 टाइप की सब्ज़ी बन जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी रात की भी है, सुबह की भी बनानी है। तो मम्मी पटेटो नहीं खाती है, इसलिए मम्मी के लिए मैंने करेले बनाए हैं, और हम 3 खा लेंगे पराठे। तो यहाँ पे बन रहे फटाफट गरम गरम आलू के पराठे। तो आप भी आ जाइए और एंजॉय कीजिए आलू के पराठे विद दही, क्योंकि दही के साथ बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी ना पराठे होते हैं, वो सभी के फेवरेट भी होते हैं। तो हमारे जो किचन गार्डन में सब्जियां हैं जो ऐसी छुटमुट लगी रहती है, जैसे कभी करेले हो गए, कभी भिंडी होगी, बैंगन हो गए, ऐसे लगते रहते हैं, तो हम लोग नाश्ते में वही सब्जी बना देते हैं प्याज व्याज डाल के बहुत सारे। तो क्या होता है कि बहुत ईजी हो जाता है। और बच्चों के साथ तो आपको पता है कि बच्चे तो एकदम एंड टाइम में बोलते हैं मैं ये सब्ज़ी नहीं खा रहा हूँ, कुछ और बनाओ। तो फिर उनके नाटक हुए रहते हैं, तो फिर 2-2 सब्ज़ी स्पेशली बनानी ही पड़ती है। और कल मेरे हस्बैंड लाए थे, कल बहुत ज़्यादा तूफ़ान चला था, तो फिर वो शाम को लेकर आए थे आम जो झड़ चुके थे। और कुछ आंटी जी ने भी दिए, जो हमारे पड़ोस में आंटी है बगल में, उनके पेड़ से भी काफ़ी आम झड़े, तो उन्होंने भी हमें देखो 1 टोकरा भर के आम दे दिए हैं। और इसमें से पता है कुछ कुछ पक्के हुए भी हैं,
और आराम ने डिमांड दे दी कि मुझे आम का अचार खाना है, आम का अचार बनाओ। तो आपको पता है कि आम का अचार जो है एक दिन में नहीं बनता है, उसको 1-2 दिन सुखाने होते हैं, फिर मसाला बना के उसको डालना पड़ता है। तो एक तो इतनी गर्मी हो रही है ना, मन नहीं कर रहा बनाने का, ऊपर से हमारे को इतना ख़ास अचार खाता नहीं है ना, तो फिर मेरी बनाने की हिम्मत नहीं है। तो मैंने कहा आरव की नानी को बोल दूँगी, वो बना देंगे अचार उसके लिए, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने बनाया था, दिया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था और अब तक चल रहा था और अब ख़त्म हो गया ना, तो अब इसको अचार चाहिए। तो बच्चों की ये ज़िद होती है, जब उनका मन होता है तब उन्हें चाहिए होता है। और एक पका हुआ आम जो है वो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि एक पका हुआ आम आ रखा था। ये लाए थे मेरे हस्बैंड, मतलब जो झड़े हुए आम थे उनमें से ही लाए थे और देखो कितना ज़्यादा रसीला और मतलब मीठा लग रहा है ना, मेरे मुँह में तो अभी भी पानी आ गया इस आम को देखिए, इतना ज़्यादा मीठा हो रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे मलाई भी रखी थी मैंने बाहर पे, तो नाश्ता हमारा हो गया, तो फिर मैंने कहा फटाफट से मलाई भी जो है छोल देती हूँ मट्ठा, और छाछ बनेगी तो कढ़ी बना लूँगी या देखूँगी क्या बनाती हूँ, छंचा बनाऊँगी चाहे कढ़ी बनाऊँगी। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे जो है छाछ छोल दी थी और किचन में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इतनी देर में तो मेरा पसीने से बुरा हाल हो गया, तो मैंने यहाँ पे चला दिया था पंखा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे मेरी हालत देख के ना मुझ पे तरस खा के यहाँ पे पंखा लगा लिया था। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि हमारा इतना काम जो है, छत का काम फिनिश हो गया है, दीवार का छत का, बस एक ये सामने वाली दीवार रह रही है, इसमें लगेगा जो टीवी होता है, टीवी यूनिट लगेगी, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि भैया को बॉक्स वॉक्स बनाने हैं, बाकी इतना काम कंप्लीट हो गया। और कमेंट करके प्लीज़ बताना कि कैसा लग रहा है, आप लोग बताते ही नहीं हो, बस शुरू की 2-3 मिनट की वीडियो देखते हैं, बस उसी में बता देते हो। और यहाँ पे मैं आई हूँ अपने घर, क्योंकि आपको पता है पूरा महीना निकल गया और मैं अपने मायके निकल गई, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। तो मम्मी पापा को भी देखना पड़ता है, 2 जने ही हैं कुल घर पे, अकेले-अकेले, तो अपनी ज़िम्मेदारी जो है मेरी दोनों साइड है, अपने ससुराल की ज़िम्मेदारी भी है और मायके की भी ज़िम्मेदारी है, उनको भी देखना है। तो मैं बच्चों को लेके तुरंत ऐसे ही पहुँच गई थी, मतलब हम लोग निकले थे 4 बजे, मौसम अच्छा हो रखा था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं बच्चे, मैंने कहा नानी और खुश हो जाएँगे, सरप्राइज़ मिला तो अच्छा लगता है ना। फिर नानी ने हमारे लिए बनाई थी गरमा-गरम पकौड़ियाँ, मतलब मम्मी ने बनाई थी, और हर्षिता यहाँ पानी में पता नहीं क्या छोल रही थी, तो पापा बैठे हुए थे हमारे साथ, पकौड़ियाँ एंजॉय कर रहे थे। और फिर कुछ शादी का कार्ड आ गए तो पापा उसको देख रहे थे, तो यहाँ पे मम्मी ने बनाई थी प्याज और आलू की पकौड़ियाँ, तो आरव को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू की पकौड़ी, तो आरू ने तो सारी निपटा दी थी। फिर मम्मी ने हमारे लिए प्याज की पकौड़ियाँ बनाई थी, तो मम्मी कह रही थी अपनी सास के लिए भी कुछ लिया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने यहाँ खा ली बहुत है, तो मैं एंजॉय कर रही हूँ पकौड़ियाँ, तो आप भी करना। तो हम 3 बहनें ही हैं, सिर्फ मेरे पापा और मम्मी घर में रहते हैं, तो फिर मतलब वो अकेले रहते हैं ना, तो ख़राब सा लगता है, क्योंकि पापा बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, फ़ोन करते रहते हैं वीडियो कॉल की, बच्चे नहीं आ रहे हैं, कैसा मतलब कैसे हो क्या हो ना। तो सब बच्चे इस टाइम आपको पता है नानी के घर छुट्टियों में गए हैं, बस हम लोग काम की वजह से नहीं जा पाए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। मैंने इस बार प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर आऊँगी, चाहे 1 हफ़्ते के लिए आऊँगी, लेकिन हो नहीं पाया, तो इस चीज़ का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो पकौड़ियाँ खाते हैं, फिर चलेंगे हम घर की तरफ। तो अभी पहुँचे थे हम लोग घर, थोड़ा जल्दी निकल गए थे हम लोग, क्योंकि मतलब पौने 7 बजे निकले थे हम लोग घर। और यहाँ से भैया ने मुझे कॉल किया था, क्योंकि वो कुछ सैंपल लेके आ रखे थे, जो शीट लगानी है उसके, तो उन्होंने फटाफट से फ़ोन करा कि आप लोग देखने आ जाओ सैंपल। तो अभी बड़ी मुश्किल से चूज़ किए सैंपल। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो हमें पसंद आ रहा है ना, वो सैंपल अवेलेबल ही नहीं है। जो भी पीडीएफ में बहुत सारे सैंपल होते हैं ना, वो मतलब उसमें से कम अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा ना दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो मिल नहीं रहे थे। फाइनली बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने चूज़ किया है, तो भैया चले गए घर। और अभी हर्षिता जो है वो सोने की ज़िद कर रही है, दिन में सोई है, सिर्फ 1 घंटा सोई है और ज़िद करे सोने की, तो मैं इसे सुला रही हूँ। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है यहाँ पे 8:30 बजे का, और डिनर हमारा हो गया है। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, हर्षिता सो रखी है, और सैंपल हमारा सिलेक्ट हो गया। अब कल जो मटेरियल है वो आएगा, जो इधर वाली दीवार है जिसमें टीवी यूनिट लगाएगा, वो वाला शीट आएगा, तो कल तो सामान ही आएगा, और शायद से फिर परसों काम स्टार्ट होगा फिर से। तो बस आज मैं ऐसे ही गई थी, पापा ने काफ़ी दिन से नहीं गई थी, पर दीदी जिस दिन दीदी आई थी उस दिन भी चली गई थी, उससे पहले मैं काफ़ी दिन से शायद से गई थी, तो उस दिन दीदी जा रही, तो मैंने कहा चलो थोड़ा शक्ल दिखा देता हूँ, बोलूँगी मैं भी हूँ यहाँ पे। और बहुत मतलब बहुत दिन हो गए थे नहीं गई थी मैं, और मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, वैसे मुझे मतलब बहुत बुरा लगता है कि मुझे छुट्टी में वहाँ जाना था, पर मैं गई नहीं। और आज भी फिर मैं इसलिए गई थी, थोड़ा आम देने गई थी कि आरव के लिए अचार बना देना। तो मम्मी ने क्या करा, मम्मी के पास आम पड़ा हुआ था, तो मम्मी ने आम ना मतलब आम का अचार ही दे दिया है, और जो मैंने आम दिए थे वो मम्मी मतलब दे देगी, बना के दे देगी। फिलहाल तो मम्मी ने कहा कि हाँ आरव अचार पड़ा है तो आरव खा लेगा, तो उसको पता नहीं क्या चस्का चढ़ा हुआ अचार खाने का, तो बोलता है कि मेरे लिए आम का अचार लाओ, आम का अचार लाओ। तो घर का अचार जो होता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है, तो आरव तो हो गया था बहुत ज़्यादा खुश।
और फिर मम्मी जब अचार बना देगी तो मम्मी भिजवा देगी फिर। और बस इस बार तो जाना मुश्किल हुआ है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।